ताजमहल, प्यार, बिछड़ने और खूबसूरत इमारत का नाम। यह एक ऐसा स्मारक है जो सदियों से प्रेम और समर्पण का प्रतीक बना हुआ है। यह यमुना नदी के किनारे खड़ा है, इंडिया के हेरिटेज का एक चमकता हुआ ज्यूल। इसकी सफेद संगमरमर की दीवारें और भव्य गुंबद इसे एक अद्वितीय पहचान देते हैं। लाखों लोग हर साल इसके सफेद चेहरे को देखने आते हैं, इसकी खूबसूरती से कैप्टिवेट हो जाते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर कोई अपने कैमरे में इसकी एक झलक कैद करना चाहता है। लेकिन रोमांस के पीछे ताज के अपने सीक्रेट्स हैं। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि एक रहस्यमयी कथा भी है जो सदियों से लोगों को आकर्षित करती आई है। इसकी दीवारों में मिस्ट्रीज छुपे हैं जो हिस्ट्री, फेथ और पुराने नॉलेज की कहानियां सुनाते हैं। हर एक नक्काशी, हर एक जाली एक कहानी बयां करती है। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं है, यह एक अद्वितीय वास्तुकला का नमूना है जो मुगल साम्राज्य की कला और विज्ञान की शक्ति का प्रमाण है। यह मुगल एम्पायर के आर्टिस्टिक और साइंटिफिक पावर का प्रमाण है। इसकी निर्माण प्रक्रिया, इसके इंट्रिकेट डिजाइन्स और इसके पीछे की इंजीनियरिंग मार्वल्स सबको हैरान कर देते हैं। इसका बनना, प्यार और गम की कहानी सब जानते हैं। शाहजहां और मुमताज महल की प्रेम कहानी ने इसे एक अमर स्मारक बना दिया है। लेकिन वो कहानियां जो कम लोग जानते हैं, वो रहस्यमयी कक्ष और गुप्त गलियारे जो ताजमहल के भीतर छुपे हुए हैं, वो हिडन चेम्बर्स और एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट्स की विस्पर्स, ताजमहल की संरचना में छुपे हुए खगोलीय रहस्य। मेरे साथ चलिए डियर रीडर, जैसे हम ताज के दिल में जाते हैं। हम इस अद्वितीय स्मारक के हर कोने को एक्सप्लोर करेंगे। हम थ्योरीज और लेजेंड्स एक्सप्लोर करेंगे जो इस आइकॉनिक मॉन्यूमेंट से जुड़ी हैं। ताजमहल के निर्माण से जुड़ी कहानियां और इसके पीछे के रहस्य। हमारा सफर हमें हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअलिटी से गुजारेगा। हम जानेंगे कि कैसे ताजमहल ने सदियों से लोगों को प्रेरित किया है। हम ताजमहल के हिडन सीक्रेट्स को अनकवर करेंगे, उन रहस्यों को जो सदियों से छुपे हुए हैं और जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये सिर्फ एक ट्रैवलॉग नहीं है, ये एक मॉन्यूमेंट की सोल की एक्सप्लोरेशन है। ये एक यात्रा है जो हमें ताजमहल की आत्मा तक ले जाएगी। तैयार हो जाइए अमेज्ड होने के लिए, सवाल करने के लिए और ताजमहल के मैजिक को रीडिस्कवर करने के लिए। यह एक ऐसा अनुभव होगा जो आपको ताजमहल के प्रति एक नई दृष्टि देगा। ताजमहल का हर एक पहलू, हर एक कोना एक नई कहानी बयां करता है। यह एक ऐसा स्मारक है जो समय के साथ और भी अधिक रहस्यमयी और आकर्षक बनता जा रहा है। तो चलिए इस अद्वितीय यात्रा पर निकलते हैं और ताजमहल के अनकहे रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। ताजमहल की कहानी असल में एक लव स्टोरी है। यह एक ऐसी कहानी है जो सदियों से लोगों के दिलों को छूती आई है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि एक अमर प्रेम का प्रतीक है जो समय की सीमाओं को पार कर गया है। मुगल एम्परर शाहजहां ने इस मास्टरपीस को बनवाया था। शाहजहां, जिनका असली नाम खुर्रम था, एक महान शासक थे, लेकिन उनके दिल में एक कोमल प्रेमी भी छुपा था। उन्होंने इसे अपनी प्यारी वाइफ मुमताज महल के लिए बनवाया था। मुमताज महल, जिनका असली नाम अर्जुमान बानो बेगम था, शाहजहां की सबसे प्रिय पत्नी थी। उनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता ने शाहजहां को मंत्रमुग्ध कर दिया था। वो चाइल्ड बर्थ में चल बसी, एम्परर का दिल टूट गया। साल था 1632। मुमताज महल की मृत्यु ने शाहजहां को गहरे शोक में डाल दिया। उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रेम खो दिया था। मुमताज महल, शाहजहां की फेवरेट वाइफ, अपने 14th चाइल्ड को जन्म देते हुए चल बसी। एम्परर बहुत दुखी थे। उनकी मृत्यु ने शाहजहां को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने अपने प्यार को अमर बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक ऐसा मॉन्यूमेंट बनाने का फैसला किया जो उनकी ब्यूटी और उनके प्यार के लायक हो। शाहजहां ने ताजमहल को मुमताज महल की याद में बनवाने का निर्णय लिया ताकि उनका प्रेम सदियों तक जीवित रहे। और ऐसे शुरू हुआ ताजमहल का निर्माण। यह एक विशाल परियोजना थी जिसमें कई वर्षों का समय और अनगिनत संसाधनों की आवश्यकता थी। 20,000 से ज्यादा आर्टिजन्स और लेबरर्स ने 2 दशकों तक काम किया। यह एक अद्वितीय निर्माण था जिसमें हर कारीगर ने अपनी कला का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। सबसे अच्छे मटेरियल्स पूरे इंडिया और बाहर से लाए गए। राजस्थान से सफेद मार्बल, पंजाब से जैस्पर, तिब्बत से टर्कोइज। इन सभी सामग्रियों ने ताजमहल को एक अद्वितीय और अद्वितीय रूप दिया। हर चीज को ध्यान से चुना गया, अनपैरेलल्ड ब्यूटी का एक मॉन्यूमेंट बनाने के लिए। कारीगरों ने हर छोटे से छोटे विवरण पर ध्यान दिया ताकि ताजमहल की सुंदरता और भव्यता अद्वितीय हो। ताजमहल शाहजहां के ग्रीफ और डिवोशन का प्रमाण है। यह उनके असीम प्रेम और गहरे शोक का प्रतीक है जो उन्होंने मुमताज महल के लिए महसूस किया। यह उनके मुमताज के लिए प्यार का एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है।
ताजमहल एक ऐसा स्थान है जहां प्रेम और शांति का अनुभव होता है, और यह शाहजहां और मुमताज महल के बीच के अटूट बंधन का प्रतीक है। लेकिन यह मुगल आर्टिस्टिक और आर्किटेक्चरल जीनियस का भी सिंबल है। ताजमहल की वास्तुकला और कला का स्तर अद्वितीय है, और यह मुगल साम्राज्य की महानता का प्रतीक है, उनके पावर और लेगेसी का एक शाइनिंग एग्जाम्पल। ताजमहल न केवल एक प्रेम कहानी का प्रतीक है, बल्कि यह मुगल साम्राज्य की शक्ति और विरासत का भी प्रतीक है। यह एक ऐसा स्मारक है जो सदियों तक लोगों को प्रेरित करता रहेगा। ताजमहल को इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस माना जाता है। यह सफेद संगमरमर से बना एक भव्य मकबरा है, जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसकी सुंदरता और वास्तुकला की जटिलता ने इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिलाया है। लेकिन कुछ लोग बिलीव करते हैं कि इसका एक सीक्रेट पास्ट है। वे मानते हैं कि ताजमहल की कहानी में और भी बहुत कुछ छिपा हुआ है, जो हमें इतिहास की गहराइयों में ले जाता है। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि ताजमहल पहले एक टूम नहीं, बल्कि एक हिंदू टेंपल था। उनका दावा है कि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित था और इसे तेजो महालय के नाम से जाना जाता था। यह थ्योरी कंट्रोवर्शियल होने के बावजूद के सपोर्टर्स हैं। वे मानते हैं कि ताजमहल की वास्तुकला में कई ऐसे तत्व हैं जो इसे एक हिंदू मंदिर के रूप में पहचान दिलाते हैं। वे कुछ आर्किटेक्चरल फीचर्स की तरफ पॉइंट करते हैं जो ट्रेडिशनल इस्लामिक डिजाइन से अलग लगते हैं। उदाहरण के लिए ताजमहल के गुंबद और मीनारों की बनावट में हिंदू मंदिरों की झलक मिलती है। लोटस मोटिव्स का होना, मेन स्ट्रक्चर का ऑक्टागोनल शेप और स्पेसिफिक जियोमेट्रिक पैटर्न्स का यूज, ये सब एविडेंस के तौर पर दिए जाते हैं। ये तत्व हिंदू वास्तुकला में आमतौर पर देखे जाते हैं। ये सब एविडेंस के तौर पर दिए जाते हैं। स्कॉलर्स का मानना है कि ये आर्किटेक्चरल फीचर्स ताजमहल के हिंदू मंदिर होने की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। इस थ्योरी के सबसे बड़े सपोर्टर्स में से एक थे पीएन ओक। उन्होंने इस विषय पर कई किताबें लिखी और अपने विचारों को व्यापक रूप से प्रचारित किया। उनका कहना था कि ताजमहल असल में एक शिवा टेंपल था, जिसे तेजो महालया कहते थे। उन्होंने दावा किया कि इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति स्थापित थी और यह एक पवित्र स्थल था। उनका क्लेम था कि शाहजहां ने बस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को ले लिया और उसे टूम में बदल दिया। उन्होंने कहा कि शाहजहां ने इस मंदिर को मुमताज महल की याद में मकबरे में परिवर्तित कर दिया। टेंपल थ्योरी एक डिबेट का टॉपिक है और इस पर स्कॉलर्स के बीच हीटेड डिस्कशंस होती रहती हैं। कुछ इसे पूरी तरह से खारिज करते हैं, जबकि कुछ इसे गंभीरता से लेते हैं। लेकिन यह ताजमहल की स्टोरी में एक और लेयर ऑफ इंट्रीग ऐड करता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम इतिहास के हर पहलू को सही तरीके से समझ पाए हैं। यह हमें एक्सेप्टेड नैरेटिव से आगे देखने और हिस्ट्री के ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशंस को कंसिडर करने के लिए चैलेंज करता है। ताजमहल की कहानी में यह नया दृष्टिकोण हमें इतिहास की गहराइयों में झांकने और नए सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है। क्या ताजमहल वास्तव में एक मंदिर था, या यह सिर्फ एक मिथक है? यह सवाल हमें इतिहास की जटिलताओं और रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित करता है। मुगल एम्परर्स आर्ट्स और साइंसेस के पेट्रन थे, इंक्लूडिंग एस्ट्रोनॉमी। कहते हैं कि ताजमहल सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं, बल्कि एक जायंट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भी था। गार्डन्स के लेआउट को ध्यान से देखो कैसे वाटरवेज ने इसे 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है। ये डिजाइन, जिसे चाबज कहते हैं, एक पर्शियन कॉन्सेप्ट है जो पैराडाइज को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इसका एस्ट्रोनॉमिकल सिग्निफिकेंस भी है। मेन मॉज़ोलियम के चारों तरफ के मिनरेट्स सिर्फ डेकोरेटिव नहीं है। कहते हैं कि ये कार्डिनल डायरेक्शंस के साथ अलाइंड है। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि इन मिनरेट्स का यूज सन और स्टार्स के मूवमेंट्स को ट्रैक करने के लिए किया जाता था। एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट्स इंटेंशनल थे या कोइंसिडेंटल, यह अभी भी डिबेट का विषय है। फिर भी यह पॉसिबिलिटी ताजमहल के डिजाइन में एक और लेयर ऑफ वंडर ऐड करती है। यह एक डीपर मीनिंग सजेस्ट करता है, अर्थली और सेलेस्टियल के बीच एक कनेक्शन।